अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़मीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मेरे किचन में आज पक रही थी मिक्स वेजिटेबल्स और उसमें गाजर, मटर, मेथी और आलू ही मैं डालती हूँ। बहुत सारे लोग इसमें गोभी भी डालते हैं और भी डिफरेंट फलियाँ वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं इन्हीं 4 चीज़ों से बनाती हूँ। और मटर, गाजर और मेथी पहले से धुली हुई, कटी हुई, छिली हुई फ्रोज़न है मेरे पास, यानी मैंने पहले से लेके फ्रीज़ करी हुई है। और एक तो ये जेब पे भी हल्का रहता है, अगर आपको कोई चीज़ शाम रात में थोड़ी रीज़नेबल मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, तो हम उसको इकट्ठी उठा लेते हैं और उसके बाद उसको कट करके धो के फ्रीज़ कर लो, तो जब पकाना हो झटपट खाना तैयार भी हो जाता है। और मेथी भी मैं आधा किलो 3 पाव भी इकट्ठी ले लेती हूँ, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हाथ सारे काले पीले हरे हो जाते हैं, लेकिन और टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन फिर जब बनाना होता है ना तो बड़ी आसानी होती है। और आपको कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना फ्रेश ग्रीन कलर इस वक्त मेथी का दिख रहा है। तो इस 1-2 दिन ही हुए थे लेके फ्रीज़ की हुई। वैसे 10-20 दिन भी हो जाए, महीना 2 महीना भी हो जाए, तो भी फ्रोज़न मेथी का कलर सेम ऐसा ही होता है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये मेल्ट हो जाती है सारी। पहले से निकाल के रख दो तो वैसे ही अलग हो जाती है, लेकिन मैंने उसी वक्त निकाली थी और उसी वक्त बनाई, देखें फ़ौरन ही मेल्ट हो गई। और पहले मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से बिल्कुल। और अब ये मेथी अच्छे तरीके से भुन गई है, ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है, तो मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी, देखूंगी कि इसको गुंजाइश है इसको और मज़ीद भुनने की। टमाटर वगैरह में पानी तो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये भुन गई थी। और इसके बाद जो है वो बाकी सारी सब्जियां भी डाल दी थी, गाजर, मटर, आलू, सब एक साथ। ये सब का कुकिंग टाइम तकरीबन सेम ही है, ये एक साथ ही पक जाते हैं। तो बस ये मैं अब ये सब कुछ डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। अच्छा, इसके अंदर ना जितना गाजर, जैसे फ्रोज़न चीज़ों में तो खुद ही जैसे बर्फ़ जमी होती है तो वो मेल्ट होती है, उसका हल्का-हल्का पानी निकल जाता है। लेकिन वैसे अगर आप फ्रेश सब्ज़ी भी लेते हैं ना, तो इसमें गाजर में अच्छा खासा जूस होता है, पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। आपने देखा मैंने 1/4 कप ही बस इसमें पानी डाला है। तो ये अगर धीमी आँच के ऊपर, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इसको अगर हल्की आँच के ऊपर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल के ढक के रख के पकाएँगे ना, तो बहुत अच्छे बनेंगे। और बस दूसरी साइड पे जो है वो मैं खिचड़ी बना रही थी हाज़िक के लिए, क्योंकि हाज़िक के गले में थोड़ी तकलीफ़ थी, प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे मसालेदार खाना नहीं खाना। तो ये खिचड़ी भी बन तैयार थी, ऊपर मैंने मार्जरीन डाल दिया था थोड़ा-सा, ताकि उनको अच्छा लगे खाने में। और इधर ये आलू, मेथी, मटर, गाजर यानी मिक्स वेजिटेबल भी मेरी तकरीबन रेडी ही हो गई थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाली और फिर हरी मिर्च को मैंने मिक्स कर दिया और ऊपर से जूलियन कट थोड़ा सा अदरक डाल दिया मैंने। और इसको मैं बस 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूँगी, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट्स के लिए। और मुझे और नाबिया को बहुत पसंद है अदरक, बाकी लोग नहीं खाते तो वो साइड में कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ये दुपट्टा दिखा रही हूँ और ये स्क्वायर सा पीस है दुपट्टे का, ठीक है। ये मतलब इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा ही है कुछ, और लंबाई जो है वो बहुत कम है। 2 मीटर का दुपट्टा है ये, 2 गज़ का शायद। तो वो 2 गज़ दुपट्टा तो कुछ भी नहीं होता, और चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, 1.5 गज़ से भी ज़्यादा चौड़ाई है। मतलब जैसे बड़े अर्ज़ का कपड़ा होता है ना पठानों वाला, उस तरीके का। और ये जो है मैंने इसके साइड से पीस इसका निकाल लिया और मैं इसको पल्लू में ऐड करूँगी। पर मसला ये है कि पल्लू में तो मैंने टसल लगवाए में, तो मैं अब क्या करूँगी कि टसल वाला पीस भी बिल्कुल इसके बराबर की चौड़ाई का कट कर लूँगी। और फिर इसको टसल वाले एक साइड से, ये जो साइड का पीस निकाला है, इसको टसल वाले पल्लू से जोड़ दूँगी और एक साइड से सेंटर वाले पीस से। मुझे लगता है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं सही से समझाती हूँ। देखिए ये मैं अभी जो मेरा पल्लू है ना टसल वाला, मैं साइड की पट्टी के जितना चौड़ा ही उसको कट कर रही हूँ। और कट करके जैसे ही मैं इसको अलग कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको जॉइंट कैसे करूँगी। जॉइन करने के बाद भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब वो 2 पीस कट हो गए दोनों साइड से, ठीक है। पल्लू भी कट हो गया और उसके बाद वाला पीस भी कट हो गया, सेम उसी साइज़ का। अब बीच का ये छोटा सा स्क्वायर पीस रह गया है। अब मैं कैसे कनेक्ट करूँगी, जो साइड से पट्टी निकली थी ना, उसके भी मैंने 2 पीस कर लिए, एक पल्लू पे, एक दूसरे पल्लू पे। साइड का पीस जो है वो मैं यहाँ इसके साथ, सेंटर पीस के साथ कनेक्ट करने के बाद पल्लू इसके साथ कनेक्ट कर लूँगी, और सेम ही ऐसा ही मैं दूसरी साइड पे करूँगी।
बस ये करते करते मैं थक गई और मैं बाहर आ गई अपनी फेवरेट जगह पर, और मैंने देखा सामने ये रोज़ आते हैं ये दो कबूतर, एक ब्राउन कलर का और एक वाइट कलर का। वैसे जंगली कबूतर तो अब हर जगह ही भरे हुए हैं, कराची में तो बहुत है, और शहरों में भी शायद होंगे, लेकिन कराची में तो हर घर में ही अब होते हैं वो ग्रे वाले जो जंगली कबूतर होते हैं। लेकिन शाम के टाइम ना ये दो बड़े खूबसूरत मोटे ताज़े कबूतर वाइट एंड ब्राउन डेली यहाँ पे आके बैठते हैं। सुबह को मैंने इसका क्लिप बनाया था और उस वक्त लाइट नहीं थी तो काफ़ी अंधेरा भी था, और अब ये मैंने बना लिया है, वापस इसको सही कर लिया है दुपट्टे को। तो मैंने सोचा मैं आपको कंप्लीट होने के बाद भी दिखाऊं। तो ये देखिए इसके पल्लू के तो ये पीस इतना सा जुड़ा हुआ है पल्लू का, फिर उसके बाद एक और पीस यहाँ तक, ये आपको जॉइंट नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये सेंटर का था, और सेंटर के बाद फिर इधर भी इसी तरह एक पीस है, और उसके बाद पल्लू के वो टसल वाले। और दुपट्टे की चौड़ाई जो है वो इतनी हो गई है, जो अच्छी चौड़ाई है ना, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि लंबा हो गया अच्छा खासा। 3 सीटर सोफे को भी पूरा कवर करने के बाद भी दोनों साइड से ज़्यादा ही लंबा हो गया, 3 मीटर का दुपट्टा हो गया ये। और अच्छे लगते हैं मुझे लंबे दुपट्टे बहुत, और चौड़ाई भी इसकी अच्छी खासी है, जैसे होती है एक नॉर्मल दुपट्टे की वैसी है। मेरे पास ना ये सिल्वर गोटा जो मैंने चारों तरफ लगा हुआ है ना, ये मेरे पास है भी, आपने देखा होगा कैंडल्स पे भी मैंने लगाया है। लेकिन अगर मैं जॉइंट पे लगा रही थी ना तो जॉइंट प्रोमिनेंट ज़्यादा हो रहा था, अभी तो ऐसे ओढ़ेंगे तो पता चलेगा ही नहीं कि इस पर कोई जॉइंट भी है, और आराम से पहना जाएगा। प्लेन वाइट सूट पे, प्लेन ब्लैक सूट पे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने ये अपने एक लॉन के सूट के साथ, कॉटन के सूट के साथ मैच किया है। उसके साथ पहले मैं कोई सा भी दुपट्टा पहनती थी तो मुझे अच्छा ही लगता था। मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको वो सूट भी, उस ऑफ वाइट कलर का, उस पर ऑरेंज प्रिंट है। अगर मैं प्लेन ऑरेंज पहनती थी ना तो एक सॉलिड ऑरेंज कलर आपको पता है आंखों में एकदम से लगता है, तो वो बहुत अजीब सा लगता था। और ऑफ वाइट पहनती थी तो भी उसके साथ अच्छा ही लगता था। मेरे पास जितने भी वाइट ऑफ वाइट दुपट्टे, कोई उससे वाइट दिखते थे, कोई उससे येलो दिखते थे, अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये ना हैदराबाद से लिया था मैंने, और ये लेते ही मैंने इसको खोला भी नहीं, और मेरी बहन को मैंने पिक्चर भेजी, उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि ये मुझे भेज दो। और मैं डायरेक्ट जाके पीको वाले के पास दे आई इस पर गोटा लगने के लिए। मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि इस तरह से ये स्क्वायर शेप का या क्या है। उस बेचारी के पास भी ये काफ़ी अर्से रखा रहा क्योंकि उड़ने के काबिल नहीं था, चकोर पीस था, और वो वापस पाकिस्तान ले आई, भेज दिया उसने, या मेरा ख्याल है ख़ुद जब वो आई है तभी लेकर आई है। तो बस ज़ुबिया, ये हैदराबाद से चला था, कराची आया था। मेरी किस्मत में मैं समझी थी है, फिर तुम्हारे पास चला गया, लेकिन ये एक्चुअली मेरी ही किस्मत में था। और अगर कभी ज़िंदगी में मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं और किसी अच्छे कलर के अंदर, रेड एंड ग्रीन में, या कभी भी कोई भी मुझे कहीं भी दिखेगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ख़रीद के रखूँगी दुपट्टा। और अगर तुम कहोगी तो मैं ये भी रख दूँगी। अरहम और हाजिक सो गए थे और अनाबिया को भी शदीद नींद आ रही थी, तो ये मेरे पास आ गई। मैं जहाँ पर ये दुपट्टे का काम कर रही थी, मैं इसको आयरन कर रही थी, इसके जोड़ वगैरह बिठा रही थी, तो ये आ गई और कहने लगी कि अम्मा मैंने मुंह धो लिया है, मैं जेल लगा लूँ जो डॉक्टर ने दिया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखिए कितना फ़र्क पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है उन डॉक्टर का टाइम मिलना, हालांकि मैं फ़र्स्ट डे ही चली गई थी। थोड़े से थे, सब मुझे कहते थे अरे क्या हो गया, ज़रा से दाने तो हैं, क्या पता बच्ची को किसी चीज़ से वैन में एलर्जी हो गई हो, या जैसे हम अमूमन कहते हैं कि मकड़ी फिर गई हो या कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा फिर गया हो। लेकिन नहीं भाई, छोटी बच्ची है ये, और इतना प्यारा मेरी बेटी का मासूम सा चिड़िया जैसा मुंह है, छोटा सा, तो उसके ऊपर ये ख़ुद भी बहुत कॉन्शियस हो रही थी। और इसको इसकी मतलब क्लास फेलोज़ और सब भी बोल रहे थे कि अनाबिया आपको क्या हुआ आपके फेस को। अभी 8-10 दिन के अंदर ना इनके स्कूल में एक फ़ंक्शन भी है, उसकी बहुत तैयारी की है मेरी बेटी ने। तो वैसे भी ज़ाहिर है इसको इरिटेशन हो रही थी, बच्ची तकलीफ़ में थी और मुझे उसको देख के तकलीफ़ हो रही थी। पर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर का टाइम मिल गया, तो उसके बाद से कोई नए बम्प्स नहीं बने, नए दाने नहीं बने, वही हैं, और वो भी अब काफ़ी हद तक बैठ गए हैं। और बस मैं इनको कह रही थी कि अच्छे से जेल लगाओ और बेटा आप भी जाकर सो जाओ। और बस मेरा व्लॉग यही था, छोटा सा कुछ मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपके अच्छे अच्छे से कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और हार्ट भी देती हूँ। अभी तो हमारी फैमिली बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर आप लोगों को आपके मैसेजेस पे हार्ट दूँ। तो आप अच्छे अच्छे से मैसेजेस कीजिए, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।